दोस्तों, आपने बहुत से हिंदू राजाओं के बारे में सुना होगा। हर राजा कोई ना कोई विशेषता लिए हुए होता था। मगर आज हम जिस राजा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था से लंदन के लोग भी हैरत में आ गए थे। ये राजा कट्टर सनातनी थे। ये माँ गंगा के अनन्य भक्त थे और गोपाल जी में इनकी बहुत आस्था थी। ये हर वर्ष ट्रेन से हरिद्वार जाते और महीने भर वहाँ रहते। वे दिन की शुरुआत भगवान कृष्ण की पूजा के साथ किया करते थे। वे जहाँ भी जाते थे अपने साथ राधा कृष्ण को साथ लेकर जाते थे। जयपुर स्थित गोविंद देव जी लंदन की गलियों में भी घूम चुके हैं। 1902 में लंदन में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। उनके बाद एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की जा रही थी। इनविटेशंस पूरी दुनिया के बहुत ही खास लोगों को भेजे गए थे। उनमें भारत के कई महाराजा भी शामिल थे। उनमें से एक थे जयपुर के महाराजा माधो सिंह, जिनके पास निमंत्रण पत्र आया था। दोस्तों, पहले के समय में आज की तरह विदेश जाने के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। केवल समुद्र के रास्ते ही विदेश जाया जा सकता था। माधो सिंह जी ने लंदन जाने का निर्णय किया, मगर विदेश जाने से पहले एक बहुत बड़ी दुविधा में वे पड़ गए। दरअसल प्राचीन काल में ही हिंदू संस्कृति में विदेश जाने को बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। इसके पीछे का कारण ये था कि समुद्र यात्रा के दौरान एक हिंदू अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि। और विदेश जाने पर वह अव्यावहारिक, असभ्य और मलिन लोगों के संपर्क में आने के कारण जाति, धर्म, वर्ण, सामाजिक वर्ग सब नष्ट कर देता है। इसी कारण ज्यादातर हिंदू इस समय में विदेश यात्रा करने से बचते थे। मगर माधो सिंह की उपस्थिति लंदन में बहुत जरूरी थी, तो उन्हें समुद्र यात्रा करने से पहले धार्मिक सलाहकारों की एक परिषद बुलाई और उसका समाधान निकाला। महाराजा के पुजारी ने कहा कि जहाज यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कोई भी गोमांस नहीं पकाया जाएगा। और लंदन में उनके प्रवास के दौरान उनकी सभी ज़रूरतों के लिए, चाहे वह सांसारिक हो या दिव्य, दोनों के लिए ही गंगाजल होना अनिवार्य है। तब माँ गंगा के अनन्य भक्त माधो सिंह ने गंगाजल लंदन ले जाने के लिए एक विशेष व्यवस्था करवाई। उन्होंने चांदी के सिक्कों को पिघलाकर 2 बड़े कलश बनवाए, जिन्हें लेकर वे लंदन गए। और आज भी सिटी पैलेस जयपुर में इन कलशों को देखा जा सकता है। जिन बड़े बड़े कलशों में जल लेकर जाया गया, उन्हीं से सफर में महाराजा का भोजन बनता था। वे इसी का सेवन किया करते थे। आपको बता दें कि चांदी के इन कलशों का आकार इतना बड़ा है कि इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इनमें कलशों में गंगाजल भरकर हरिद्वार से लंदन ले जाया गया। लगभग 8000 लीटर गंगाजल इनमें भरा गया था। ताजपोशी के लिए वे इंग्लैंड के जहाज ओलंपिया से गए। यात्रा से पहले पूरे जहाज को गंगाजल से धुलवाया गया और एक कक्ष में राधा गोपाल को स्थापित किया गया। उसके पहले जब उनकी ट्रेन जयपुर से मुंबई के लिए निकली, तो ट्रेन तक जुलूस के रूप में राधा गोपाल जी को पालकी में बिठाकर ले जाया गया और साथ में राधा कृष्ण का कीर्तन चल रहा था। यही नज़ारा इंग्लैंड की सड़कों पर भी देखने को मिला जब वे वहाँ पहुँचे। जब वे इंग्लैंड पहुँचे तो अंग्रेजों की भीड़ उन्हें बड़ी ही हैरत भरी नजरों से देख रही थी। अंग्रेजों ने पहली बार किसी देवी देवता का जुलूस सड़कों पर निकलते देखा था। लंदन की मीडिया में भी वे सुर्खियों में आ गए थे। इसी यात्रा का कुछ अंग्रेजों ने मजाक भी उड़ाया था और इस यात्रा को एक अंधविश्वासी राजा की सनक तक लिख दिया था। महाराजा माधो सिंह अपनी इंग्लैंड प्रवास के दौरान हाथ मिलाने के बाद अपने हाथों को जयपुर से लाई गई मिट्टी से मलते थे और उसके बाद गंगा जल से धोकर स्वयं को पवित्र किया करते थे। महाराजा माधो सिंह ने ताजपोशी में उपहार के स्वरूप एडवर्ड 7 को 15 लाख रुपए के मूल्य की रत्न जड़ित तलवार उपहार में दी। महाराजा को वहां अपनी तय सीमा से 4 महीने ज्यादा रुकना पड़ा, क्योंकि राजकुमार को पथरी की समस्या हो गई थी। महाराजा ने प्रोग्राम के बाद वापस भारत प्रस्थान किया, इस आशा में कि एक हिंदू के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वाह किया है। जयपुर के सिटी पैलेस में इन दीवाने खास कलश को स्थापित किया गया है। कहते हैं दूसरा कलश समुद्र यात्रा के दौरान जब तूफान से सामना करना पड़ा, तब वरुण देवता को शांत करने के लिए समुद्र में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये थे महाराजा माधो सिंह, जो 8000 लीटर गंगाजल लेकर विदेश गए थे। कई लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं और कई लोग इसे एक महान कार्य की उपाधि भी देते हैं। मगर आज के आधुनिक युग में इस परंपरा का निर्वाह करना कितना आसान है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए।